प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना से भारत में 1 करोड़ घर पर सोलर पावर लगेगा और हर घर को 300 यूनिट फ्री में मिलेंगे। आप pmsuryaghar.gov.in पर जाइए और अपनी डिटेल्स भरिए और पता करिए कि क्या आप भी इस स्कीम में एलिजिबल हैं या नहीं। इस स्कीम में जो सोलर पावर लगेगा उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें मैक्सिमम 70,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिलेगी और बाकी का जो अमाउंट है उसके ऊपर बैंक से काफ़ी चीप रेट पर लोन भी मिलेगी। आज ये लोन 7% इंटरेस्ट पर मिल रही है। इससे दूसरे जो कंसिडरेशंस हैं वो ये है कि आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 2 लाख रुपया रहेगा और मिनिमम 10% आपको मार्जिन मनी देना पड़ेगा। इसमें आपको कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सोलर पावर प्लांट है वही उसकी सिक्योरिटी है और आप ये EMI 120 महीने तक भर सकते हैं। इस तरह से आपका सोलर पावर प्लांट बिल्कुल फ्री में होगा और 25 साल तक आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा। तो चलिए आगे हम ये देखते हैं कि एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपका खुद का घर होना चाहिए और आपका खुद का इंडिपेंडेंट रूफ होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपका खुद का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होना चाहिए और चौथा ये है कि आपने कभी पहले सोलर पावर के लिए सब्सिडी एप्लीकेशन नहीं दिया होना चाहिए। तो अगर आप ये 4 क्राइटेरिया बेसिक हैं इसको फुलफिल करते हैं तो आप इस स्कीम में एलिजिबल हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो आपको pmsuryaghar.gov.in पर वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद में आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 3 सिलेक्शन है। सबसे पहला सिलेक्शन ये है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, दूसरा सिलेक्शन है सब्सिडी स्ट्रक्चर और तीसरा सिलेक्शन है एम्पैनल्ड वेंडर। आपको एप्लीकेशन पहली जगह पर जाके सिलेक्ट कर करना है। इसके अलावा अगर आपको सब्सिडी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सब्सिडी स्ट्रक्चर को प्रेस कर सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो उसके बाद में ये सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कोई वेंडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप एम्पैनल्ड वेंडर में सिलेक्ट कर ये देख सकते हैं कि आपके एरिया में कौन से वेंडर्स हैं। इस वेंडर्स में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके वहाँ पर सोलर पावर लगाएगा। तो पहले आपको अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको स्टेप 1 दिखेगा। इसमें सबसे पहले आप कौन से स्टेट में हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में उस स्टेट में आप कौन सी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से पावर लेते हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कंज्यूमर नंबर डालना है, फिर आपका मोबाइल नंबर डालना है और फिर ईमेल आईडी डालना है और फिर आगे बढ़ना है। जो स्टेप 1 है इसमें आपने जब सारी डिटेल्स डाल दी है तो आप एप्लीकेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको आपके कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और उसमें सारी डिटेल्स भरनी है और फिर ये फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको अप्रूवल के लिए रुकना है। स्टेप 3 में आपके पास में आपकी जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वहाँ से फिजिबिलिटी का अप्रूवल आएगा। एक बार अब ये अप्रूवल आ जाता है तो आपको आपके लोकल एम्पैनल्ड वेंडर को अप्रोच करना है और उससे आपका सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कराना है। इसके अलावा हम जो बैंक लोन लेना चाहते हैं उसके बारे में हम आगे आपको
कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे लोन का बेनिफिट होगा, कैसे ईएमआई भरेंगे, इसके बारे में आगे हम जानकारी लेते हैं। आइए तो हम एक वर्किंग करते हैं। मान लीजिए हम 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम लगाते हैं। जैसे कि देखिए हम 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम लगाते हैं और इसमें 1 किलोवाट का जो रेट है वो हम 50,000 रुपीज़ एज्यूम करते हैं। तो 3 किलोवाट की सिस्टम के लिए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,50,000 रुपये। इसमें हमें 78,000 की सब्सिडी मिलेगी, तो बाकी बचेंगे 72,000। अभी जब हम ये 72,000 जो बचे हैं इसके लिए बैंक लोन लेंगे। बैंक लोन के लिए हमें अपना मार्जिन जो कि 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर 15,000 रुपये, ये जो 15,000 रुपये ये हमें मार्जिन में देने पड़ेंगे और 57,000 रुपीज़ का हमें बैंक लोन मिलेगा 7% इंटरेस्ट पर। अगर हमें बैंक लोन 57,000 रुपीज़ की 7% इंटरेस्ट पर मिलती है तो ईएमआई 120 महीने के लिए आएगी और हर महीने हमें 660 रुपीज़ भरना पड़ेगा। अभी ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट और ईएमआई इसका वर्किंग। आगे हम ये देखते हैं कि हमारा ईएमआई कैसे होगा और हम कैसे बचत करेंगे। अब चलिए हम सेविंग्स और ईएमआई इसके बारे में जो ये वर्किंग है इसको एक बार देखते हैं। हम 3 किलोवाट की सिस्टम लगाएंगे और हम ये एज्यूम करते हैं कि 1 किलोवाट में हर साल हमें 1200 यूनिट जनरेट होंगे। इसका मतलब ये है कि 3 किलोवाट के सिस्टम में हमें 3,600 यूनिट मिलेंगे। ये 3,600 यूनिट है, इसका मतलब है कि जो 300 यूनिट्स पर मंथ हो गया और ये हमें फ्री में मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि 1 यूनिट का रेट 6.5 रुपया है, तो आपकी 1 महीने की बचत 1950 होगी और इस 1950 का जो आपका सेविंग है इसमें से आप 660 रुपीज़ का ईएमआई भरेंगे। इसका मतलब है कि हर महीने आपकी बचत 1,290 रुपये होगी और साल भर में 15,480 रुपीज़ होगी। ये सारी बचत आपकी पावर कंजम्पशन के सामने होगी। आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है ये फ्री हो जाती है और एक बार हम ये जो 10 साल का ईएमआई का पीरियड है उसे पूरा करते हैं तो उसके बाद में हमारा मिनिमम सेविंग 23,400 होना चाहिए। तो देर किस बात की है, आज ही आप pmsuryaghar.gov.in पर जाइए, आपका एप्लीकेशन दीजिए और जानिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो आप इस स्कीम का बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए सोलर लगाते हैं, पैसे बचाते हैं और कुदरत को भी बचाते हैं।